हेलो डियर लर्नर्स। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में हम केमिस्ट्री की जो बेसिक टर्म्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। के बाद कैसे इसका ओरिजिन हुआ, क्या क्या इसका इसमें डेवलपमेंट हुआ, इन सब की स्टडी भी हम इसके इस चैप्टर में हम करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते ही हमें डेफिनेशन को जानना ज़रूरी होता है कि क्या डेफिनेशन है केमिस्ट्री की। तो ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, सब जानते भी हैं कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। सो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस। मतलब मटेरियल, सब्सटेंस या मैटर की जो रिएक्शंस हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इन सब की जो स्टडी है वो हम इसके अंदर करते हैं। इसके बाद पहले के टाइम में केमिस्ट्री के कुछ नाम थे, मतलब कुछ डिफरेंट नाम से केमिस्ट्री को जानते थे। तो वो नाम ये हैं, एक रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया और रस विद्या। इन चार नाम से केमिस्ट्री को जानते थे। ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के जो 3 to 4 पेजेस हैं, इसमें कुछ पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में केमिस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, साइंटिस्ट ने क्या क्या उसमें मतलब मॉडिफिकेशन किया, इन सब की स्टडी दी है। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स की जो भस्म या ऐश होता था, ऐश के लिए मतलब उसको यूज किया जाता था मेडिकल ट्रीटमेंट में। और उसी को आज प्रेजेंट टाइम में नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये सब क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, इसी की स्टडी इस चैप्टर में स्टार्टिंग में की गई है। और ये जो कुछ जो पार्ट है स्टार्टिंग वाला, ये रिसेंटली ही एनसीईआरटी में ऐड किया गया है, पहले में ये सब उसमें ऐड नहीं था। तो जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस ये ज़रूरी हो जाता है जानना कि कैसे आगे मॉडिफिकेशन हुआ है। तो इन सब की स्टडी के बाद हमारी जो मेन डेफिनेशन निकल के यही आती है कि जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, प्रॉपर्टी है मैटर की, उन सब का डिस्कशन हम चैप्टर में करते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे सब जानते हैं बहुत सारे हमारे फील्ड हैं। सपोज फर्टिलाइजेशन है, ड्रग्स है, सोप है, पॉलीमर्स है, डिटर्जेंट्स है, मेटल, एलॉय, इन सब इन सब में मतलब इन सब जो इंडस्ट्री है या फील्ड है उसमें केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इसके अलावा कुछ जो ड्रग्स होते हैं, सब लाइक सिस्प्लेटिन एक ड्रग है और एक टेक्सोल, ये जो दो ड्रग होते हैं, इन दोनों ड्रग का यूज जो है वो एंटी कैंसर एजेंट के फॉर्म में किया जाता है। एंटी कैंसर एजेंट मतलब ये होता है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। और ये जो सेम क्वेश्चन है, एक बार ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है। सो द एग्जाम पर्पस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटी कैंसर एजेंट है सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। इसके बाद डेफिनेशन में हमने देखा था मैटर, एक टर्म निकल के आया था हमारा वो मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर नॉर्मल अगर वे में देखा जाए, एनीथिंग दैट हैज मास, मतलब कोई भी एक थिंग या वस्तु जिसका कोई मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मैटर है। सपोज ये हाइलाइटर है, इसका कुछ मास है और ये एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये मैटर है। बुक, पेन, डेस्कटॉप, जो भी चीजें हमें हमारे अराउंड दिख रही हैं जिसका कुछ मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मैटर है। ठीक है। सेम यहाँ पे लिखा है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बीइंग्स, सब क्या है? मैटर है। ठीक है। इसके बाद
हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन आ जाता है। तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप से हम कर सकते हैं। एक होता है मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ये जो दे रखा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये है फिजिकल स्टेट के बेसिस पर है मैटर का क्लासिफिकेशन, फिजिकल स्टेट। और यहाँ पे जो मैटर का क्लासिफिकेशन दे रखा है ये है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन।